ये स्टूडेंट, अब हम जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है उसकी विशेषताएं करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की ऐसे ही लिख लेते हैं विशेषताएं। यस, देखिए इन्होंने जो न्याय का सिद्धांत बताया था वो क्या कह रहा है कि सभी पर्सन्स या सभी व्यक्ति क्या है, इक्वल है। एक इनकी बुक आई थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट। इनकी बुक आई थी, वो कब आई थी स्टूडेंट, 1971 में, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो 1971 में आई थी। इसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके का न्याय होना चाहिए, कैसी थ्योरी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि सभी के लिए इक्वल होना चाहिए जस्टिस, ये नहीं है अमीर के लिए जस्टिस हो, गरीब के लिए ना हो, न्याय ना हो। तो इस तरीके से जॉन रॉल्स की ये जो बुक है इसमें न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया है। और क्या कहा है जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को, क्या कहा है, फेयरनेस, फेयरनेस, फेयरनेस क्यों कहा है, उनकी बुक है जिसका नाम है स्टूडेंट जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट। तो इसमें भी क्या है, उन्होंने बताया है कि जस्टिस क्या है, रीस्टेटमेंट मतलब दोबारा उन्होंने क्या कहा है कि जस्टिस क्या है, सभी लोगों के लिए इक्वल है, मतलब उस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। न्याय क्या है, समाज का मुख्य अंग है। न्याय क्या है स्टूडेंट, समाज का मुख्य अंग है। और क्या कहा है उन्होंने कि ये गुण भी है। कौन सा स्टूडेंट, जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, गुण है, प्राथमिक गुण कह रहा है वो उसको। कैसा, प्राथमिक मतलब प्राइमरी। देखो स्टूडेंट, अगर जस्टिस ही किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो उसके लिए प्राइमरी चीज कुछ रहेगी ही नहीं, मतलब वो उसका कह रहा है कि उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा लाइफ, या फिर उसकी जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर उसके जितने भी प्राथमिक या प्राइमरी जो भी उसको नीड्स, जिन चीजों की जरूरत है अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या है, वो न्याय या वो समाज उसके लिए मतलब परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स ये बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बात कही थी बहुत अच्छी कि विभेदों के नियम पर आधारित है। इनका जो न्याय का सिद्धांत है ना, विभेदों के नियम पर आधारित है। विभेदों के नियम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि न्याय को विभेदों का नियम किसने कहा है, जॉन रॉल्स ने कहा है। विभेदों का नियम से क्या मतलब है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम लागू होना चाहिए समाज में, संसार में। तो इस तरीके से जॉन रॉल्स ने क्या है, न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया है। एक इन्होंने ओवरलैपिंग कॉन्शियसनेस का सिद्धांत भी इसको बोला है। किसको, जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को। उसके बाद जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसने तीन चीजों को स्वीकार किया है। एक तो उन्होंने स्वीकार किया है, क्रम में बतानी है, एक तो होती है स्वतंत्रता, है ना, ये जो सबसे पहले इंसान के पास क्या होनी चाहिए, फ्रीडम, लिबर्टी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भिन्नता का सिद्धांत, या ये जो विभेदों का नियम बताया ना उन्होंने कि विभेद का नियम, है ना, विभेद का नियम, विभेद का नियम। तीसरा क्या है स्टूडेंट, समानता। ये क्रम है उनके न्याय के सिद्धांत के, क्रम है न्याय के क्रम अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। क्या, स्वतंत्रता, विभेद का नियम, समानता। तो इस तरीके से क्या है, ये तीनों उनके न्याय के सिद्धांत के क्रम है या बिंदु है जो वो फॉलो करते हैं। उसके बाद समाज, जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसका निर्माण कैसे हुआ है स्टूडेंट, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे होता है एक चीज का निर्माण है, किस तरीके से होता है जॉन रॉल्स के न्याय का निर्माण, यह सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है। सबसे पहले क्या है, हम अभी तक जितने भी थिंकर पढ़ चुके हैं, सब में पहले सबसे पहले क्या होता है, निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है स्टूडेंट, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता होता है। उसके बाद ही तो क्या होता है, सामाजिक समझौते के बाद ही क्या होता है, सामाजिक समझौते के बाद इन्होंने कहा है कि अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया उन्होंने, अज्ञान के पर्दे का सहारा, अज्ञान के पर्दे का सहारा।
कैसे लिया स्टूडेंट अज्ञान के पर्दे का सहारा? उन्होंने कहा है कि अज्ञान के पर्दे से मतलब है व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं, तथा उसके बाद क्या कहा है, व्यक्ति का भी पता नहीं, मतलब व्यक्ति को अपना पता ही नहीं है, उसको अपना नॉलेज ही नहीं है, इसके इसीलिए उन्होंने कहा है अज्ञान का पर्दा। उसे पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अज्ञान का पर्दा यानी कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उसके, उसे पता ही नहीं है कि उसके लिए जस्टिस कितना जरूरी है या क्या चीज होती है, उसे खुद की नॉलेज नहीं है कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है, मैं क्या काम कर सकता हूँ। ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत निर्माण किससे हुआ, सामाजिक समझौते से, और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया है। तो लोगों को अपनी नॉलेज होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। व्यक्ति अपने लाभ को तो बढ़ाना चाहता है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्यक्ति अपना लाभ तो चाहता है लेकिन दूसरे की हानि भी चाहता है। दूसरे व्यक्ति की क्या चाहता है, हानि। अपना तो लाभ हो जाए, मेरा तो प्रॉफिट हो जाए, दूसरे का क्या हो जाए, बाढ़ में जाए, लॉस हो जाए, कुछ मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से इंसान क्या है, अज्ञान के पर्दे का सहारा लेता है, मतलब मुझे तो नॉलेज नहीं है, इस तरीके से रिएक्ट करता है वो। तो अपना सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट देखता है, दूसरे का क्या है, कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्या है, एक तरीके से अपना लाभ चाहता है और दूसरे के प्रति क्या रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है। जो जॉन रॉल्स का समझौता है ना, वो तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। तार्किक व्यक्ति क्या होता है, जो लॉजिकल होता है, यानी कि वो लॉजिक देख रहा है। कैसा लॉजिक स्टूडेंट, कि ये काम करने से मेरा सही होगा या गलत होगा, ये लॉजिक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर इस लॉजिक का ही पता नहीं है, तर्क वितर्क ही नहीं कर सकता व्यक्ति, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसने कहा है कि जो न्याय का निर्माण है वो इसलिए हुआ है या इस तरीके से हुआ है। उसने कहा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करे। ये जो निस्वार्थ भाव से समझौता करे कि भाई देखो सबका भला होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से समझौता। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ अपना अपना फायदा देख रहा है। वो क्या कह रहा है कि अपना लाभ तो देख रहे हो भाई, दूसरे की हानि भी देखो कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो आपके इस समझौते से या आपके इस न्याय से। यानी कि जो जस्टिस हो रहा है आपको तो उसका मिल गया लाभ, दूसरे व्यक्ति की हानि ना हो। तो इस तरीके से वो निस्वार्थ भाव से समझौता चाहता है। कैसा, न्याय का समझौता। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो जॉन रॉल्स हैं वो कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, बदतर चाहे कितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, मतलब कोई भी स्थिति है, कोई भी स्थिति है, चाहे कितनी ही बदतर स्थिति है, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई भी स्थिति है, उस व्यक्ति को अपनी प्राथमिक प्राथमिक वस्तुएं जरूर मिलनी चाहिए। मतलब उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का निर्माण हुआ था। उसके बाद जॉन रॉल्स ने न्याय का कुछ राजनीतिक मतलब राजनीति के आधार पर वो क्या कह रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि या परिप्रेक्ष्य क्या है, न्याय की राजनीतिक पृष्ठभूमि या परिप्रेक्ष्य कैसी होती है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू राजनीति। इन्होंने कहा है एलोकेशन, आवंटन, मतलब जो न्याय है उसका आवंटन कैसे होना चाहिए, उसका बंटवारा कैसे होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो प्रतिस्पर्धी है यानी कि पूंजीपति है, वो बाजारवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा कीमतों के नियंत्रण होगा। प्रतिशील मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति, उनका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, और जो गरीब है उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसा आवंटन नहीं होना चाहिए, सबके साथ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आवंटन या बंटवारा समान होना चाहिए। तो इस तरीके से जॉन रॉल्स राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में ये बता रहे हैं। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्थिरता, यस, स्थिरता होनी चाहिए। तो स्थायित्व कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, देखो एक व्यक्ति क्या है, रोजगार प्राप्त करना चाहता है, जॉब चाहता है वो, है तो उसको क्या है, रोजगार मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाए और सभी व्यक्ति, मतलब
स्वतंत्र हो, जब इनकी सिलेक्शन हो रही है जॉब के लिए तो कैसा होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को क्या है रोजगार जरूर मिलना चाहिए। तो इनका जो न्याय का राजनीतिक सिद्धांत है वो ये कह रहे हैं। उसके बाद आय की गारंटी होनी चाहिए, जो ट्रांसफर में वो उन्होंने बताया है, और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्वतंत्रता समानता पर खतरा उत्पन्न ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि इनकी समानता और स्वतंत्रता को किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो जॉन रॉल्स का ये जो न्याय का सिद्धांत है वो इन बातों इनके बारे में बात कर रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, वो क्या है, ये कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं वो कौन सी स्टूडेंट, एक तो इन्होंने बताया है कि जो आपकी बुद्धि होती है, बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस, जो हम सीडीपी में भी पढ़ेंगे, बुद्धि, और दूसरा क्या आपका स्वास्थ्य। ये दो चीजें क्या है आपकी प्राइमरी, जो जो नेचर ने आपको दिया है, एक तो आपको इंटेलिजेंस दिया है, दूसरा आपको स्वास्थ्य दिया है। मतलब आपका हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छा बुरा सोचने की या जानने की या पहचानने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने, ये तो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं बताई हैं, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय। तो जॉन रॉल्स ने जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं हैं वो ये चार बताई हैं, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और न्याय। लेकिन जो इन्होंने गरिमा का, मतलब गरिमा का सम्मान, संपत्ति व गरिमा का वो बताया उन्होंने। तो ये प्राथमिक वस्तुएं जो समाज के थ्रू हमें मिलनी चाहिए। प्राथमिकता का जो सिद्धांत है ना वो क्या कहता है कि कल्याणकारी, प्राथमिक जो सिद्धांत है कल्याणकारी होना चाहिए, सबके भले के लिए होना चाहिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए, समान स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट क्या है, प्रायोरिटी है कि व्यक्ति के पास लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है अवसर की समानता, मतलब ये जो बताया इन्होंने ये सेकंड नंबर पर आता है इनका, अवसर की समानता, यानी कि व्यक्ति को अवसर मिलने चाहिए इक्वल होने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने समानता के बारे में बताया है। तीसरी उन्होंने कहा है कि जो न्यूनतम स्थिति में रह रहे ना व्यक्तियों के कल्याण, कल्याण से मतलब क्या है स्टूडेंट, संपत्ति हो गया, ये उन्होंने थर्ड बताया, यानी कि जो व्यक्तियों का कल्याण है वो कैसा होना चाहिए, वो थर्ड उन्होंने सामाजिक प्राथमिकता ली है कि थर्ड ऐसे इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी, साम्यवादी, बैंथम, मतलब ये सभी क्या है, इनकी आलोचना करते हैं, किसकी स्टूडेंट, जो आपके जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्रिटिक, मतलब जो इनकी क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो कह रहा है कि मूल एक, मतलब जैसे समझौते की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना कि व्यक्ति को दूसरे के भले के बारे में भी सोचना चाहिए, व्यक्ति सिर्फ क्या सोचता है आज के टाइम में भी, हम अपना अपना फायदा ढूंढता है, वो दूसरे का नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोसाइटी में भी देखोगे तो समाज क्या है, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीता है और अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। तो इस तरीके से जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है उसकी आलोचना की है, और मार्क्सवादियों ने कहा है कि ये सिद्धांत पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये लागू नहीं हो सकता। उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीपति राज्य के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप कल्याणकारी राज्य की मांग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ टॉपिक या आप कह सकते हो कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको समझ आया होगा। और जाते जाते एक ही बात स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।